Okay, so we all eat food, is it? Because food is necessary for us. Without food we cannot live. बिना खाने के हम रह नहीं सकते। सुबह शाम कुछ लोग 3 बार खाते होंगे, कुछ लोग 4 बार खाते होंगे। ठीक है, तो फूड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फूड का इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव। So here we can see some friends are there, some children, they are playing in the garden and they are discussing something. So let's see what they are discussing. So this boy said, last night I ate a chapati. So this boy said, I ate a chapati made of bajra with jaggery. ठीक है, जैगरी का मतलब होता है गुड़। तो दिस बॉय सेड आई एट अ चपाती मेड विथ बाजरा एंड जैगरी। बाजरा और जैगरी से बना हुआ चपाती मैंने खाया था लास्ट नाइट। सो दिस गर्ल सेड आई कुक दाल एंड राइस। जैगरी का मीनिंग होता है गुड़। ठीक है, जैगरी का मीनिंग होता है गुड़। जो हम यूज करते हैं गुड़, आपने खाया होगा गुड़, जो आपके घर में लड्डू वगैरह बनते हैं उसमें डालते हैं। ठीक है, सो दिस गर्ल सेड आई कुक्ड दाल एंड राइस। दिस गर्ल सेड आई कुक, मैंने दाल एंड राइस बनाई थी। देन दिस गर्ल से yesterday no food was cooked in my house. दिस गर्ल सेड नो फूड was cooked in my house. मेरे घर में खाना नहीं बनाता था। Then this boy said I went to Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. Okay, Gurudwara is a place where the Sikh community people they worship there. ठीक है, गुरुद्वारा in Dhule also we have one Gurudwara where Sikh people worship their prayers. गुरुद्वारा में जो सिख पीपल जो होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और अपनी प्रेयर्स वहाँ पर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हिंदू पीपल्स जो होते हैं वो टेम्पल्स में जाते हैं, एंड मुस्लिम्स जो होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, उसी तरह से सिख पीपल्स जो होते हैं, सिख कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। सो इन गुरुद्वारा that boy said, I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. ठीक है, लंगर के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। लंगर मतलब जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन हो, ठीक है, टेम्पल में अगर कोई पर्टिकुलर डेज होता है, स्पेशल ओकेजन पर टेम्पल्स में भंडारा किया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा कि लोकल जो हम यहाँ पर जो टेम्पल्स में खाना दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से गुरुद्वारा में क्या होता है, वहाँ पर हर दिन लंगर होता है। मतलब जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं उनके खाने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड लंगर। ठीक है, जैसे हम भंडारा कहते हैं ना, वैसे उसको गुरुद्वारा में लंगर कहा जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया कि गुरुद्वारा में जो खाना सबको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड लंगर। We ate dal and chapati. So this boy said, we ate dal and chapati there. Then this girl said, Ammi had cooked kheer and puri. ठीक है, ये बच्चे कहते हैं कि अम्मी ने क्या बनाया था, खीर एंड पूरी विच। बेटा आवाज मेरी अटक नहीं रही है, आप थोड़ा सा रेंज में आ जाइए, जहाँ पर आपके घर में जहाँ पर भी नेटवर्क अच्छी तरीके से आता हो वहाँ पर आप बैठिए। ठीक है, आपकी आवाज बहुत अटक रही है। पूर्वा बेटा सिर्फ आपको अकेले को प्रॉब्लम है रही शायद।
बाकी सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर मुझे भी आपकी आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है। चलो, ये माइक मैंने अभी हेडफोन निकाल दिए हैं। अभी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस सर चलो ठीक है, तो विदाउट हेडफोन, बिना हेडफोन यस सर लूँगा। ओके, नाइस। सो दिस गर्ल सेड अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी। खीर एंड पूरी अम्मी ने बनाई थी, विच आई डोंट लाइक। दिस गर्ल डोंट लाइक खीर एंड पूरी, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। सो दैट गर्ल said, my ammi cooked kheer and puri which I don't like, so I ate omelette. ठीक है, खीर एंड पूरी मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने उसकी जगह पर मैंने क्या खाया था, ऑमलेट मैंने खाया। देन दिस गर्ल said, my mother cooked fish, I ate lots of it. It was really tasty. This girl said, my mother cooked fish. हमने क्या बनाया था, फिश बनाया था, जो मैंने बहुत ज़्यादा खाई। Then this boy said, my mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating it. ये जो बच्चा है ग्रीन शर्ट में, दिस बॉय said, my mother brought noodles. मेरी जो मदर है उन्होंने नूडल्स वो लेके आए थे, कहाँ से, जहाँ पर वो काम करती है, द हाउस वेयर शी वर्क्स, एंड वी एंजॉयड ईटिंग इट। ओके, सो ये कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने खाई थी। सो with this conversation or with their discussion, we comes to know that there different food items, different food items they ate at their home. सर अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर यस, कोई समझ कर पूर्वा बेटा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आवाज ठीक से बहुत बताओ। अटक रही है। क्या हो रहा है? क्योंकि आपकी आवाज़ मेरे पास आ नहीं रही, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच नहीं रही, पूर्वा की आवाज़। अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है तो वाई टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू कैन सर हियर मी आपकी देन आवाज प्लीज टाइप क्लियर वाई। नहीं आ रही है। ओके, that means there is no issue from my side, and for your information I am taking this class from the school. ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारे स्कूल का डेस्क वहाँ पर रखा है। तो ये क्लास स्कूल स्कूल से ली जा रही है और स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्क यहाँ पर आता है। तो सर की आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो विद देयर कन्वर्सेशन, और पूर्वा बेटा अपना माइक बंद रखो आप। पूरे क्लास में सिर्फ एक दो लोगों के माइक ऑन रहते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है। क्योंकि अगर एक दो लोगों के माइक्स अगर ऑन हो तो मेरी साउंड या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको डबल डबल सुनाई दे, या फिर मेरी आवाज़ आपको सुनाई ना दे, और जिनका माइक ऑन है उन्हीं की आवाज़ फिर सुनाई देने लग जाती है। ओके, सो फ्रॉम द डिस्कशन we comes to know that they ate different 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 food items. Okay, किसी ने चपाती खाई है, किसी ने दाल राइस खाया, किसी ने लंगर में जाके दाल चपाती खाई है, किसी ने ऑमलेट खाया है,
किसी ने फिश खाई है, और किसी ने नूडल्स खाए हैं, और कुछ उनमें से ऐसे भी है कि जिनके घर में खाना ही नहीं बना। सो कैन यू टेल मी और कैन यू गेस द रीजंस behind that why they not cooked this girl? Okay, this girl, why the food was not cooked in our house? Can anyone tell me what will be the reasons behind that? सर उनके पास खाना नहीं होगा। Maybe they not have food, or they not have the things to cook. देखो कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, ठीक है, उनके पास 2 वक्त के खाने की चीजें भी नहीं होती, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनको बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं वो पसंद नहीं होते, या फिर आप थोड़ा सा खाते हैं बाकी का रख देते हैं। जैसे टिफ़िन में जब आप लोग स्कूल आते थे तो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि आप लोग टिफ़िन पूरा फिनिश नहीं करते थे, बाकी फूड आइटम्स आप इधर उधर फेंक देते थे। तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनके घर में खाना नहीं बन पाता 2 वक्त का। तो हमें हमेशा फूड की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। जो खाना हमें मिलता है, हम बहुत लकी है, हम बहुत नसीब वाले हैं मिला तो कि जो हमें हम खाना हो जाएगी। प्रॉपरली मिलता है। ओके, देन दिस बॉय, जो ग्रीन टी शर्ट पहन के जो बॉय है, उसने क्या कहा, देखो, माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स। मतलब उसकी माँ जहाँ पर काम के लिए जाती है, ठीक है, जहाँ पर उसकी मदर काम के लिए जाती है, वहाँ से वो नूडल्स वहाँ से वो लेके आई थी। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको खाना तभी मिलता है जब उनको कोई खाना दे। ओके, नाउ on next page, what did you eat yesterday? Write it on the plate shown below। ठीक है, इस प्लेट में आपको लिखना है कि जो भी खाना आपने कल खाया, ठीक है। yesterday मीन्स कल, कल आपने जो भी खाना खाया था वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने जो खाना खाया था मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने जो खाया था वो मैं लिख रहा हूँ। यू विल राइट योर ओन, आपने जो खाया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने कल खाया था दाल, ओके, देन आई एट राइस, whatever food items you ate yesterday, सर you की write। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है, जो भी आपने खाया था वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। Okay, then you can comment in chat box also। आप चैट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, आपने जो भी खाना कल खाया था। कमेंट इन चैट बॉक्स। सर आवाज नहीं आ रही है। सर इसका कुछ है क्या, नेटवर्क इधर कम आता है उधर ज़्यादा आता है? नहीं, कनेक्ट हो चुका है, बच्चों का आवाज़ नहीं जा रही है। माइक चेक कर लीजिए, माइक वगैरह सब ठीक है, फिर भी वो बच्चे कुछ कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। उनके बच्चों की, जो बच्चे बोल रहे हैं उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। Okay, so comment in chat box whatever food items you ate yesterday। I want to check what food items you ate। जो भी आपने खाना कल खाया था, कल, ओके, ठीक है, कल रात में जो भी आपने खाया होगा वो आपको
यहाँ पर कमेंट करना है। ओके, एज आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू, बहुत से लोगों ने कल रात को राइस खाया है। देन किसी ने बिरयानी खाई है, देन किसी ने चपाती, दाल, राइस। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स आई कैन सी इन चैट बॉक्स। बहुत से लोगों ने सेम आइटम्स खाए, जैसे खिचड़ी बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों के आंसर्स खिचड़ी वहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, सो we can say that different children. Okay, okay, so कुछ लोगों ने सर पेज नंबर 39, पेज नंबर इज 39। सर आवाज नहीं आ रही आपकी है। आवाज आ नहीं रही है। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 you can see. So you must have noticed that there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reasons? So we already discussed about this question. Then next question, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? ऐसा किसी के साथ हुआ है कि कोई दिन वो बहुत हंग्री है लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? ऐसा अगर किसी के साथ हुआ हो तो अपना माइक ऑन करके बता सकता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा किसी के साथ हुआ हो कि आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, ठीक है, यू आर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट इन योर हाउस। ऐसा कभी हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी और आपके घर में खाने के लिए उस वक्त कुछ नहीं है? हाँ सर हुआ है। हाँ, तो यस सर हुआ है। मृण्मयी के साथ, मृण्मयी ऐसा कब हुआ है? सर आपकी आवाज आ नहीं रही है। Okay, so sometimes it happens, okay, we feel very hungry but सर 2 मिनट रुको, अभी ना थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ कि आवाज क्यों नहीं आ रही सभी लोगों को। क्योंकि नेटवर्क का इश्यू तो यहाँ से नहीं है, ठीक है? सर आप जो पेज दिखा रहे हैं वो 39 है, पर हमारी बुक में, मेरी बुक में तो आप जो पेज दिखा रहे हैं उस पेज का नंबर तो 37 है। जिन लोगों के टेक्स्ट बुक पुराने हैं, ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा लेसन था उसमें यूज ऑफ टॉयलेट का एक पेज ऐड किया गया था। जिनके पुराने प्रिंट होंगे उनके इसमें ये पेज नंबर 37 है। नाउ आई थिंक देयर विल बी नो इशू रिगार्डिंग वॉइस। अभी सबको आवाज आ रही होगी ठीक से, प्रॉपरली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आप हंग्री हो ऐसा आपको कैसे पता चलता है?
क्या होता है? चूहे दौड़ते हैं तब। पेट में चूहे दौड़ते हैं। और सर गुस्सा आने पर मम्मा को गुस्सा आपकी आवाज नहीं आ रही अरे है। यार भरत, मैं बोल नहीं रहा तो मेरी आवाज कैसे आएगी? मैं आपके आंसर्स का वेट कर कैसे बताओ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर है। आप बोलेंगे। देखो, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे तो उसके आंसर सर सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। ओके, मेरी आवाज हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बीच में आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो, लेकिन पूरे थ्रू आउट द क्लास मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपकी तरफ से हो या फिर यहाँ से हो, लेकिन यहाँ से तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल में नेटवर्क बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ब्रॉडबैंड यहाँ पर लगाया गया है और उसी का यूज़ हम कर रहे हैं। फिर भी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबको पता है कि थोड़ा सा बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा चेंज है। तो अगर थोड़ी आवाज़ अगर आपकी ब्रेक होती है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। तुरंत एक बोलने लगता है कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसके आंसर के लिए मैं वेट करता हूँ। उसी दौरान कोई बोलता है कि सर आपकी आवाज़ नहीं है। ओके, सो sometimes sometimes there will be network issue in broadband also, क्योंकि ब्रॉडबैंड में भी बहुत बार ऐसा होता है कि नेट की स्पीड कम हो जाती है या फिर कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन मेरी आवाज़ पूरी तरीके से गायब है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बीच बीच में आपको सुनाई दे रहा होगा या फिर जो भी यहाँ से बोला जा रहा है वो आपको समझ में आ ही रहा हो, क्योंकि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स आपको देने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हाउ डू यू फील? एक्सक्यूज मी सर। यस। एक्सक्यूज मी सर। सर क्या हो रहा है कि आपकी आवाज आज सही में ब्रेक हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा होगा कि अगर आप अकेले नहीं होंगे, अगर दूसरे टीचर्स भी अगर पढ़ा रहे होंगे तो वो जो है जो अपना स्पीड रहता है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। ये सर बेटर कनेक्टिविटी के लिए हमने, आज मैं स्कूल आया था कि चलो ये घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मोबाइल नेटवर्क में, तो इस वजह से हम स्कूल आए थे कि चलो स्कूल से अच्छी क्लास होगी, ब्रॉडबैंड है तो। ओके, ठीक है सर। लेकिन वाईफाई में तो मैं अकेला ही क्लास ले रहा हूँ, बाकी टीचर्स तो अभी क्लास ले नहीं रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? हो जाती है सर। हो जाती कैन है। कमेंट इन चैट बॉक्स। सर फिर से बोलिए। हाउ डू होती यू है आवाज। फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आप हंग्री होते हो तो आपको कैसे फील होता है?